नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं, कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों इसी बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने ये रोक लगा दी है। अनुभव के नंबर भी नहीं मिलेंगे और कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में भी बदलाव होगा। दोस्तों ये अपडेट आ रही है। तो साथियों, इससे पहले जो कम इनकम वालों को जो नंबर मिलते थे दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट तैयार होती थी 100 नंबर की, उसमें जैसे 1 लाख अगर इनकम है किसी की फैमिली आईडी में, तो दोस्तों उसको 40 अंक दिए जाते थे। तो अब सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंक दिए जाते थे वो अंक है वो शायद अब नहीं मिलेंगे। इस तरह की अपडेट आ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों यहीं पर बता दें आप लोगों को, पक्की भर्ती होने की वजह से कौशल रोजगार निगम के 1100 कर्मचारी हटा दिए गए हैं। जो नई भर्ती हुई थी अभी वो कर्मचारी ज्वाइन करने आए, तो यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को हटा दिया गया और इनको कहीं पर एडजस्ट भी नहीं किया गया है। और साथियों यहाँ पर आगे देख लीजिए, एक और अपडेट है। जो सरकार ने ये निर्णय लिया था कि सीईटी पास युवा अगर 1 साल के अंदर नौकरी नहीं लगते हैं तो उनको 9,000 रुपये महीना देगी सरकार 2 साल तक। तो दोस्तों इस 9,000 रुपये महीना वाली पॉलिसी की जो जिम्मेदारी है वो भी कौशल रोजगार निगम को सौंप दी गई है। भाई कौशल रोजगार निगम कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे इनको यानी कि सीईटी पास युवाओं को 9,000 रुपये भी दे दिया जाए और इनसे कुछ काम भी ले लिया जाए। आगे देख लीजिए साथियों, यहाँ पर एक और अपडेट जो महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है साथियों, ये है कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो ईपीएफ का पैसा सरकार देगी। यानी कि दोस्तों क्या होता है, कई बार प्राइवेट कंपनियां ज्यादा पैसे दे देती हैं और प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं दोस्तों उनमें भी जॉब दिलवाता है कौशल रोजगार निगम। अब कई बार कोई कर्मचारी है अगर उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, वो जॉब सिक्योरिटी से बाहर है और प्राइवेट कंपनी उसी पोस्ट के लिए उसको ज्यादा सैलरी दे रही है और कौशल रोजगार निगम में अभी वो लगा हुआ है, तो दोस्तों वो प्राइवेट कंपनी में जाना चाहता है, तो साथियों वहां पर सरकार उसको जो 12% पीएफ है वो देगी और बाकी का 12% जो पीएफ है वो उसका नियोक्ता यानी कि वो जो कंपनी है जिसमें वो जाएगा वो देगी। ये भी फैसला लिया गया है। इसके बाद जिनसे देख लीजिए साथियों, यहाँ पर अनुबंधित कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित होने से खुशी है। जी हाँ दोस्तों, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ इकाई सफीदो डिवीजन कार्यकारिणी की दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें इस बात पर खुशी मनाई गई कि 1,20,000 कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित कर दी गई है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों जो संगठन ने काम किया, मेहनत की, उसका भी दोस्तों यहाँ पर चर्चा हुई है और साथ में मुख्यमंत्री साहब की और सरकार की भी यहाँ पर दोस्तों एक तरह से प्रशंसा की गई भी, किस तरह से सरकार ने जो है कर्मचारियों को ये खुशी का मौका दिया है और संगठन ने भी समय समय पर अपनी मांगे उठाई हैं। तो दोनों की ही मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। हिसार से देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर अपडेट आई हुई है। निगम आयुक्त ने कर्मचारी संघ के साथ मांगों की समीक्षा को लेकर बैठक की है, जिसमें ग्रुप डी कर्मचारियों को वेतन के साथ एक मुश्त किस्त दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मांगी थी उसके यहाँ पर जो है बारे में चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि यूनियन कर्मचारियों को तेल और साबुन देने की मांग यहाँ पर रखी गई थी। तो जी हाँ, यहाँ पर यूनियन की मांग के अनुसार सभी सफाई कर्मचारियों को तेल व साबुन मिल रहा है। उन्होंने इसी तर्ज पर ड्राइवर व दरोगा को तेल व साबुन देने की मांग रखी। यूनियन के द्वारा सफाई कर्मचारियों व मालियों की संख्या बढ़ोतरी को लेकर निगम आयुक्त ने कहा कि विचार विमर्श किया जाएगा, यानी कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। यहाँ पर यूनियन की वर्दी व धुलाई भत्ते की मांग को लेकर निगम आयुक्त ने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार ग्रुप डी कर्मचारियों को वेतन के साथ एक मुश्त किस्त दी जाएगी। तो एक मुश्त किस्त दी जाएगी अब वर्दी का जो भत्ता था। और दूसरी एक और अच्छी खबर आ रही है साथियों, यहाँ पर एनसीआर के 2 लाख मजदूरों को न्यूनतम वेतन के मिलेंगे 65 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। यहाँ पर ये अपडेट दे रहे हैं साथियों जो मंत्री हैं अनिल विज जी, श्रम मंत्री। तो बताया गया है प्रदेश सरकार एनसीआर क्षेत्र के मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार न्यूनतम वेतन देने का फैसला ले चुकी है और यहाँ पर सूबे के श्रम और परिवहन मंत्री अनिल विज द्वारा इस पर बुधवार को प्रस्ताव पर दोस्तों मोहर लगाकर मुख्यमंत्री साहब के पास भेज दिया गया है। तो अब इन कर्मचारियों की दोस्तों जो फाइल है वो उस पर साइन हो चुके हैं मंत्री साहब के और अब इन कर्मचारी यानी कि जो श्रमिक हैं इनका डाटा दोस्तों कलेक्ट करके सरकार इनको 65 करोड़ रुपए देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और अम्बाला से ले लीजिए साथियों, यहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने ली है बैठक। तो दोस्तों राष्ट्रीय
सकते हैं सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने बैठक ली है, जिसमें यहाँ पर कर्मचारियों को किसी भी समस्या के लिए इनसे संपर्क करने के लिए बोला है। यानी कि कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी प्रकार की समस्या है तो वो उसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी अपनी समस्या को डाल सकते हैं ताकि उसकी समस्या का समाधान करवाया जा सके। तो अच्छी बात कह सकते हैं, एक पॉइंट दिया गया है, कर्मचारियों की जगह दी गई है कि भाई आप लोग अपनी जो समस्या रख सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगली खबर है साथियों कैथल से ही, यहाँ पर विद्युत प्रसारण निगम के अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों का धरना 13वें दिन भी जारी। तो दोस्तों एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अनुबंधित विद्युत कर्मचारी, तो बता दें आप लोगों को ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन से दोस्तों ये जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि यहाँ पर जो एसडीओ साहब हैं वो जो तकनीकी कर्मचारी हैं उनको ऑफिस में बैठाकर उनसे काम लिया जा रहा है, जबकि उनकी फील्ड में ड्यूटी होनी चाहिए। और फील्ड में कर्मचारी ड्यूटी होने की वजह से जो कर्मचारी फील्ड में काम करें उनको परेशानी होती है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी हो जाती है। जिनकी ड्यूटी फील्ड में होनी चाहिए उनको ऑफिस में जो बिठा रखा है, इसलिए यहाँ पर ये परेशानी हो रही है। सारी की सारी बात ये है कि कर्मचारियों को ये कह रहे हैं कि इन सब की ड्यूटी भी बाहर लगाइए, ऑफिस में इनको मत बिठाइए। जबकि जो एसडीओ साहब उनका पक्ष भी है ये कि भाई जो उच्च अधिकारी है उनका आदेश है भाई आप लोगों के पास ऑफिस में कर्मचारी कमी है तो इनको यहाँ पर इनसे काम चला लीजिए, इस तरह की यहाँ पर बात है। तो यहाँ पर साथियों कैथल से ही आप लोग देखेंगे यहाँ पर कर्मचारी एक्शन के खिलाफ गेट मीटिंग कर रोष जता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस खबर में यहाँ पर एसडीओ के खिलाफ थे और यहाँ पर साथियों एक्शन के खिलाफ गेट मीटिंग की गई है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम है कि कर्मचारियों को ऑफिस में बिठा रखा है जबकि उनको फील्ड में काम करना चाहिए। नारनौल से देख सकते हैं यहाँ पर भी बिजली कर्मचारी ने मांगों को लेकर एसडीओ के खिलाफ दूसरे दिन अपना जो है धरना प्रदर्शन जारी रखा है। तो कर्मचारी यहाँ पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं अपने अधिकारियों से। उनका कहना है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और कैथल से है साथियों यहाँ पर काम की मांग को लेकर मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ को भेजा है ज्ञापन। तो यहाँ पर साथियों कई गाँव के जो मजदूर हैं उन्होंने काम देने की मांग को लेकर बीडीपीओ को ज्ञापन भेजा है। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी ही खबर यहाँ पर देखने में आई है। बता दें यहाँ पर विदेश गए ग्रामीणों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा के पैसे हड़पने का आरोप सामने आया है। यानी कि यहाँ पर तो काम ही नहीं मिल रहा है और यहाँ पर बात करें तो पैसे हड़प लिए गए हैं मनरेगा के तहत फर्जी जॉब कार्ड बनाकर। तो अब यहाँ पर जो अधिकारियों के पास मामला पहुंचा है तो जांच के आदेश दिए गए हैं। तो जैसे ही मामला इनके संज्ञान में आया है और उसके बाद जांच होगी तो जो भी कार्रवाई आगे होगी वो आने वाले समय में आप लोगों तक जरूर पहुँचा देंगे। आगे देख लीजिए साथियों एक और अपडेट है, वैसे ये कल भी आई हुई थी। कंप्यूटर लैब सहायकों को अब मिलेगा ट्रेजरी से वेतन। यानी कि सरकारी स्कूलों में जो कंप्यूटर लैब सहायक है, जो टीचर हैं कंप्यूटर टीचर, उनको अब ट्रेजरी के माध्यम से दोस्तों वेतन जारी किया जाएगा। इनका बजट जारी हो चुका है। कल भी अपडेट थी, आज भी अपडेट आई है, तो आज भी हमने आप लोगों तक ये पहुंचा दी है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।